जब मुझे आपने गिरफ़्तार किया था और मुझे मौका दिया था आपने कि ये आपके ऊपर जो है ये इल्ज़ाम जो लगा है 15 किलो हीरोइन का, आप इसकी जो है वो सफाई दें, बल्कि आप ख़ुद ये शहर यार अफरीदी को, फरदौस और शाहकवान को और वो ANF के जो मेजर जनरल थे आरफ मलिक, उनको बैठा के उनकी तैयारी करवाते थे कि जी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहाँ पे ये जो है वो बातें करें। राज साहब आपके साथ तो इनको अब अपनी इनको हमेशा जो है अपना किरदार, अपनी बात याद नहीं रहती। राज साहब आपके साथ जाहिर है बिल्कुल ऐसे गुफ्तगू करते हैं कि जिस तरह से इनको इन चीज़ों का जो है वो कोई याद ही नहीं है। राज साहब आपके साथ गलत हुआ, मगर आपके साथ राज साहब आपके साथ गलत हुआ, मगर आपके साथ होने वाली ज्यादती आपको ज्यादती का इख्तियार नहीं देती। जिस तरीके से आप आज बता रहे हैं कि इमरान खान ने क्या क्या गलत किया, ये क्या बेहतर होगा कि 2 साल बाद आपके बारे में भी बताया जा रहा हो कि आपने क्या क्या गलत किया? ये मुल्क ऐसे आगे कैसे बढ़ेगा? इस मुल्क ने तो ड्यू प्रोसेस से आगे बढ़ना है। तो अगर कानून की कुछ ऐसी शिकें हैं, बगावत के कुछ ऐसे कानूनी लॉज हैं, उनको कब तक इस तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा? गिरफ्तार करने का शौक क्यों है? उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, खुद तरीके से आपके लिए कार्रवाई कर लेते। नहीं, सुन लेना। नहीं शाहजेब, मैं तो आज कह रहा हूँ कि एक बाकायदा जो है एक बयानिया तैयार किया गया, उसकी एक मीटिंग में, सियासी मीटिंग में पार्टी की लीडरशिप ने अप्रूवल दी। उसके बाद बाकायदा एक निजी चैनल से ARY से रब्ता किया गया, उनके साथ तय किया गया, एक फ़िक्स प्रोग्राम था कि इतने बजे प्रोग्राम होगा, इतने बजे फ़ोन होगा, उसके बाद फिर इतने मिनट जो है वो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, उसमें आपने ये बयानिया जो है वो मुकम्मल करना है। और वो जो इन्होंने बयानिया दिया है, आप मुझे बताएं कि उसमें जो कहा गया है, क्या उसके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शन है 120, 124, 131 वो अट्रैक्ट नहीं करते? मगर और अगर वो अट्रैक्ट करते हैं प्रेमा फशाई, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, तो आप और उसको 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश किया है, तो इसमें आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर 2 साल बाद मैं कौन सा जो है वो जवाब देता रह जाऊंगा? आप इस वक्त मुझे बात करें कि इसमें इस अमल में कौन सी बात गैर कानूनी हुई है? क्या उसने ये बयान नहीं दिया? ये आवाज उसकी नहीं थी? या तो ये आप अलग करें कि शहबाज गिल की तो वो की आवाज़ ही नहीं थी, ना ARY चैनल वालों ने उसको जो है वो प्लेटफॉर्म फराहम किया, ये तो आपने ऐसे ही अपने आप से बात करवा ली है। तो अगर ये बात दुरुस्त है, अगर शहबाज गिल की ही आवाज़ थी, उसी ने ये बातें की हैं, उसी ने ये बयानिया दिया है और ARY का प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो फिर आप मुझे बताएं कि इसमें गलत हमने क्या किया है? मगर साहब इसमें मसला ये है कि ज़ाहिर जो प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ, बीपर उन्होंने दिया गया, ये सारी बातें तो नज़र आ रही हैं, मगर आपने कहा कि ये पूरा का पूरा प्लानिंग के तहत हुआ, प्लान था कि ये करना है। फिर आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि ये बाकायदा तयशुदा था, इसमें इमरान खान साहब भी इस पूरी की पूरी प्लानिंग का हिस्सा है, आपने इम्प्लाई किया। ये कहाँ साबित हुआ है अभी तक कि ये एक तयशुदा प्लान था, एक तयशुदा प्रोग्राम था, ये बातें की जानी थी, ये तय थी? इनका तो रिमांड जब दिया तो पुलिस तो इस पर तहकीक करेगी ना। अभी ये कहाँ है सबूत इस बात के कि सारा का सारा हुआ है? शाहजेब, आप यहाँ पे आपने बड़ी दुरुस्त बात कर दी। ये अभी साबित नहीं हुआ, ये तफ्तीश में साबित होगा, ये जो है वो अपना जो है वो इंक्वायरी और एविडेंस के नतीजे में साबित होगा। तो इसीलिए किसी को गिरफ़्तार नहीं किया। जब ये जो है वो साबित होगा तो उसके बाद उस मीटिंग के शुरका को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। इसी तरह से जो चैनल है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सर आपने चैनल के तो जो मुलाजिम हैं उनको बाकायदा तौर पर अरेस्ट कर लिया गया कराची से, फिर चैनल को बंद कर दिया गया। अब उसमें मसला ये है जी, उनकी सुन लेना। देखें, मैं एविडेंस जो है ना उसको अब मैं जो है वो केस की जो तफ्तीश है उसको तो ऑन एयर नहीं कर सकता। तो बाकायदा तौर पे इनकी टेलीफोन कन्वर्सेशन है कि इतने बजे आपको फ़ोन आएगा, आप इतने बजे बात शुरू करेंगे विदाउट इंटरप्शन। ये एक दूसरे के साथ तय हुआ कि इंटरप्शन नहीं करनी, बिल्कुल फ्री टाइम देना है पूरे। ये जो है वो 12-13 मिनट की बात है, तो इसमें आपने कोई बात नहीं करनी। और आप देखें किसी जगह पे चैनल के एंकर ने कहा हो कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप ज़रा रुक जाएं, आप ज़रा जो है ये बात ना करें, या इसको जो है वो ऑफलाइन करते। तो ये सारी चीज़ें अगर फिक्स बैठ था, आप कह रहे हैं कि इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं। मुझे बताएं कि एक ऐसी गुफ्तगू जो कि फ़ौज में
जो है वो कमांड के हुक्म को हुक्म अदूली की जो है वो सिडिशन करे, यानी उकसाए, उसकी तरगीब दे, तो उसके ऊपर कोई हो, चैनल हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई सियासतदान हो, कोई गैर सियासतदान हो, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मसला है कि जो कार्रवाई हो वो ड्यू प्रोसेस के साथ होनी चाहिए ना राना साहब। अब उसमें मसला ये है, जब ड्यू प्रोसेस की बात होती है तो जी इसमें ड्यू प्रोसेस हुआ है, इसमें ड्यू प्रोसेस हुआ है, इस बाकायदा नहीं सुन लेना, ड्यू प्रोसेस इसमें ऐसे हुआ है कि ये बयान नशर हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे चला, उसके बाद ये चीज़ नोटिस में आई, उसके बाद बाकायदा स्टेट ने इसके ऊपर लीगल एडवाइस ली, लीगल एडवाइस देने के बाद कंप्लेनेंट जो है वो स्टेट है, कंप्लेंट हुई, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई, यही ड्यू। और गिरफ्तारी के बाद बाकायदा उनको हवालात में रखा गया है और बिल्कुल जो उनको का लीगल राइट्स उनको हासिल हैं वो दिए गए हैं। 24 घंटों में उनको अदालत में पेश किया गया, उनके वकला की मदद उनको जो है वो फ्राहम की गई, लीगल एड। तो आप मुझे बताएं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और क्या होता है? मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए इसमें आप बताएं, जहाँ कहीं कोई कोताही हुई है उसको सुबह जो है वो पूरा करवा देंगे। पेमरा के लॉस के तहत आप देखें ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है तो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये इसी एक चैनल की तरफ से ज़ाहिर मुतादिद दफ़ा खुद जर्नलिस्ट के हवाले से हेट स्पीच हुई है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से हेट स्पीच हुई है, सियासतदानों के हवाले से हुई है, मजहब का इस्तेमाल करके हुई है, गद्दारी के इल्ज़ामात लगाकर हुई है। बरतानिया में एक के बाद एक केस हारा ये चैनल, और एक के बाद एक केस हारने की वजह से इन्होंने पेनल्टी भी दी है, ये वहाँ बंद भी हुआ है, अपने नाम से ऑपरेट भी नहीं कर सकता है। मगर पाकिस्तान में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ताकतवर सरपरस्ती इनको हासिल थी। मगर अब जब एक ऐसी बात हो गई है तो इनको बंद कर दिया गया, हालांकि पेमरा के कवानीन के तहत भी कार्रवाई हो सकती थी। तो फिर पैगाम यही है ना पाकिस्तान के पूरे मीडिया को कि अगर कोई भी चैनल हेट स्पीच करता रहे, कुछ भी करता रहे, वो बरतानिया में बंद हो जाएगा। और बरतानिया में किसी ने नहीं कहा कि आज़ादी इज़हार राय पर हमला हुआ, ये चैनल बंद हो गया, बार बार केस हार के और जुर्माने भर के। मगर पाकिस्तान में आप कुछ भी करते रहें, मगर अगर आपने ताकतवर हलकों के खिलाफ बात की तो आपको बंद कर दिया जाएगा। उनके आशीर्वाद में रहेंगे तो आप बाकी पूरे पाकिस्तानियों के बारे में, सिविल सोसाइटी के बारे में, पाकिस्तान के मीडिया के बारे में आपने जो बात करनी है, जो नफरत अंगेजी करनी है, जो मजहब का इस्तेमाल करना है, जो करना है करते रहें। देखें शाहजेब, मैं ये बात तो जो है वो मैं किसी की वकालत तो नहीं करता, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यही चैनल, बल्कि इसमें दूसरे चैनल भी शामिल है, दूसरे प्रोग्राम भी शामिल है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के मतलब कौन कौन सी बात जो है वो नहीं हुई? सभी बातें हुई है और हर मौके पे जो है वो सारे ही करते रहे हैं। किसी मौके पे हमने भी किया, दूसरों ने भी किया। लेकिन मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, किसी अफसर के ख़िलाफ़ बात करना, किसी का नाम लेके बात करना या इशारे किनारे से बात करना कि जी आपने ये गलत किया है, ये और बात है। आप एक यानी फ़ौज की कमांड जो है उसकी हुक्म दूली की जो है वो तरगीब दे रहे हैं, ये इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। इसके ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसी तरह से देखें, आप बुरा कहें, आप अपना किसी पॉलिसी पे तनकीद करें, लेकिन जो शोहदा का जो इज़्ज़त है, जो एहतराम है, उन फैमिलीज़ में जो फ़ौज से मुंसलिक हैं या मुंसलिक रही हैं, और आवाम में पब्लिक एट लार्ज में भी आप शोहदा के मुतल्लक इन्होंने जो वो ट्रोलिंग की और जिस किस्म के इन्होंने जो है वो बयानात और वो ट्रेंड सेट किए, तो उसके ऊपर तो फिर कोई जो है वो पीछे नहीं रहा। और हर बंदा जो है उसने इस हद तक इस बात को बुरा मनाया कि सभी लोग जो है उनके जज्बात जो है वो इसके ऊपर बड़े जो है वो यानी ज़्यादा थे, बड़ी शिद्दत से थे। तो इसके ऊपर फिर हुकूमत का ये काम था और पेमरा का भी ये काम था कि इससे पहले कोई सूरत हाल जो है वो अमन व अमान की पैदा होती तो उसमें जो है वो एक्शन किया जाता। तो ये एक्शन जो है इस अंदाज से हुआ है। और अब जो चैनल को बंद किया गया है, वो जब ये अदालत में चले गए हैं तो वहाँ पे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़, इससे पहले नोटिस और सारी चीज़ें जो हुई हैं वो सारी चीज़ें अदालत में पेश की जाएंगी और अदालत जो फैसला करेगी उसका हुकूमत एहतराम करेगी। मतलब आपने एक और कमेटी भी बनाई है जिसमें ज़ाहिर दो इंटेलिजेंस की जो रिप्रेजेंटेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज वो भी आ गए हैं, और वो वही है ज़ाहिर बहुत ही अफसोसनाक है। जब शोधा वाक़या हुआ हेलीकॉप्टर का और शोधा के हवाले से बड़े ही नाज़ेबा बातें सोशल मीडिया पर की गई, मगर आप इसका भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पर एक प्लान के तहत था और इसमें इन्वॉल्व थी। इसके कोई शवाहिद हैं या ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है, कोई शवाहिद जैसे सामने आए हैं? देखें, मामला ये है कि तकरीबन 6 लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। 78 लोग जो है वो उनका वो प्रोसेस जो है वो हो रहा है, और इसके अलावा कोई 120 के मतलब जो है वो उनके मतलब जो है वो PTA को जो है वो लिखा गया है।
ये बंदे जो अब तक आइडेंटिफाई हुए हैं, उन बंदों के मतलब सब कुछ पता है कि ये कौन है। ये कोई सियासी जमात, वो हम हो कोई और हो, अपने बंदों को छुपा नहीं सकती।